हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने पूरा फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी अपने एक मेजर टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अपना जो दूसरा टॉपिक है डीसी सर्किट्स एनालिसिस। इसमें अपने क्या देखेंगे, इसमें अपने जो पढ़ा है फंडामेंटल्स ना, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे केवीएल केसीएल से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर नोडल और मेश एनालिसिस क्या होती है, डीसी नेटवर्क थ्योरम्स क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें डीसी की अपने पूरी डिस्कस करेंगे। जो फंडामेंटल जो कवर किया है ना, वो आप लोगों को पता लगेगा कि भाई अपने कितना काम आने वाला है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, फिर अपने है ना ढंग से एकदम फुल डिटेल के अंदर। बस मैंने आप लोगों के लिए क्या है, इसके लिए मैंने अलग से गेट के ईएससी के क्वेश्चंस की ये सीट्स भी तैयार की है, ताकि आप लोगों को ये भी बेनिफिट्स रहे कि साथ में जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाए। तो ये इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। जो अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, कुछ होमवर्क भी रहेंगे इसमें आपके लिए, ठीक है। तो ये सारा मैंने पूरा एकदम एनालिसिस करके अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने क्या आज स्टार्ट क्या करेंगे सर? अभी आपने बताया डीसी सर्किट एनालिसिस, डीसी सर्किट एनालिसिस है ना, डीसी सर्किट एनालिसिस। सबसे पहले अपने डीसी की बात करेंगे। पहले डीसी तो सीखें, बाद में एसी पे आएंगे। डीसी का पता लग जाएगा, पूरा डीसी पता लग गया ना, फिर एसी की थ्योरम्स पढ़ेंगे। सब चीज़ अपने सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप चलते जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ करते रहिए। नेटवर्क में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बने नहीं। स्मॉल लेवल से लेके हार्ड लेवल तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का, जो गेट में हो, चाहे ईएससी में हो, क्योंकि मैं आपको उसी तरह से तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो डीसी सर्किट एनालिसिस, ठीक है। डीसी सर्किट एनालिसिस को अपने 3 तरह से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 3 तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने इसमें जो अपनों ने सीखा केवीएल केसीएल सीखा था ना, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चन डिस्कशन ऑन, उस टाइम तो मैंने सिर्फ बताया था कि होता क्या है। एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चन डिस्कशन ऑन केवीएल केसीएल। और क्वेश्चन भी कैसे होंगे आपके, ऐसे नहीं, गेट प्लस ईएससी दोनों होंगे। गेट के भी होंगे प्लस ईएससी। अच्छे क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट अपना, जो अपने पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले 2 या 1-2 लेक्चर जितने भी ये होता है अपना केवीएल केसीएल्स की क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। दूसरे में अपने डीसी सर्किट में क्या डिस्कस करेंगे सर? मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस अपने डिस्कस करेंगे। अब मेथड ऑफ एनालिसिस भी 2 तरह के होंगे कोई भी सर्किट को सोल्व करने के। वो जब मैं ये करवाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। एक बार उनके नाम लिख देता हूँ ऐसे ना। मेश, जो मैंने मेश बताया था टोपोलॉजी में, मेश एनालिसिस हो गया एक तो, ठीक है। मेश एनालिसिस हो गया। दूसरा कौन सा होगा आपका? दूसरा सर हमारा नोडल एनालिसिस, नोड बताया था ना मैंने, तो नोडल एनालिसिस। तो इससे अपने देखना, इन दोनों की यूज़ से पूरा सर्किट अपने सोल्व करेंगे। ये भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। और तीसरा जो मेन है ना अपना, इन सब का जो अपने सीखेंगे, वो जहाँ पे काम आएगा वो होगा, इन दोनों को प्लस करके अपने जब बात करेंगे, उनकी जो एप्लीकेशंस आएगी, वो तीसरा होगा अपना नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स। ये अपने डीसी की बात करेंगे। पहले सबसे पहले डीसी की बात करेंगे। इसमें थ्योरम्स आएगी आपकी, नॉर्टन हुई, थेवेनिन हुई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, रेसिप्रोसिटी, टेलीगन्स, एक थ्योरम, 10 थ्योरम्स अपने देखेंगे। जितनी भी है गेट के अंदर तो 6 या 7 थ्योरम्स होती है जो आती है, बट अपने सारी थ्योरम्स देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है।
तो ये सारे अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है अब जैसे ऐसे स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं इंडक्टर को और डिटेल में पहले शुरू में उनकी मतलब बेसिक और डिटेल में बताऊँगा, उसकी प्रॉपर्टी बताऊँगा, कैपेसिटर को और डिटेल में। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है, उनके फॉर्मूलेज ही बताए हैं, फंडामेंटली बताया कि एक आपको पता तो रहे कि भाई इंडक्टर कैपेसिटर होता क्या है। आगे फुल डिटेल में चलेंगे, जब ऐसे शुरू होगा तो उसको भी पूरा लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अपना टॉपिक है। तो आज सबसे पहले अपने क्या है इसमें डीसी सर्किट एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक अपने क्या लेंगे अपने कि भैया क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। केवीएल केसीएल आपने सर सिखा तो दिया, अब बता दो होता क्या है। तो उसके लिए अपने सबसे पहला ये टॉपिक ले लेते हैं अपने एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चन डिस्कशन ऑन केवीएल एंड केसीएल। तो इस पे अपने बात कर लेते हैं। तो इसकी ये जो सीट बनाई है मैंने, ये 2 क्लास में होगी। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अलग अलग मतलब गेट से या ईएस के क्वेश्चंस आपके लिए अलग अलग से लिए हैं, तो फिर वो देखेंगे अपने, है ना। 20 क्वेश्चंस हैं, क्लास में जितने हो पाते हैं उतने करते हैं, वरना कुछ होमवर्क देंगे, ये मैं शेयर कर दूँ आपको ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपने अगर नोट करना है तो कर लो। इसमें क्या है ये तो बताया मैंने क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डीसी सर्किट एनालिसिस में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन डिस्कशन ऑन केवीएल केसीएल। तो केवीएल और केसीएल स्टार्ट कर रहे हैं अपने, ठीक है। केवीएल और केसीएल, केवीएल एंड केसीएल के क्वेश्चंस। और हर चीज़ को ना क्वेश्चन से करेंगे तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि कोई भी कंसेप्ट आप सीखोगे ना, कोई भी कंसेप्ट आप सीखोगे तो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा ना। एक एक थ्योरी रहेगी, एक छोटे से छोटे पॉइंट में आपको बताऊंगा। जैसे मैं अगर इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो अपने डील करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी दूंगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूशन जैसे मैंने आंसर भी दिए हैं, कुछ एक होमवर्क दूंगा ना तो उसके लिए आपको आंसर भी चाहिए होंगे, बाद में प्रैक्टिस के रूप में भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने एक गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट बताया था ना आपको, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वो सर आपने करवाया था एक क्वेश्चन गॉसियन का, जो आप केसीएल बता रहे थे। 10 मिली एम्पियर, ये 12 मिली एम्पियर, ये I2 है आपका, और इसमें इसने दिया है I1 आपको ऐसे, और ये 9 मिली एम्पियर दिया है। तो आपसे इसने पूछा है कि I1 की वैल्यू बताओ, I2 की वैल्यू बताओ, और I3 की वैल्यू बताओ। एक क्वेश्चन ये है, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने, यहीं पे एक सेकंड क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला इसने, ये ऐसे दे दिया आपको, ये IX है, यहाँ IY है, यहाँ IZ है, ये 6 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर आपका, और ये 14 एम्पियर है आपका, ठीक है। 14 एम्पियर, और यहाँ पे आपने दे दिया 8 एम्पियर। तो इसमें आपसे IX, IY और IZ की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लिया मैंने। अब ये 2 क्वेश्चन आपके, अब इन 2 क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चंस को आपको करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट बताया था। केसीएल में मैंने क्या सिखाया था कि केसीएल में मैंने सबसे पहले, इसमें केसीएल करंट है ना, करंट है तो केसीएल की बात करेंगे, के किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें, जहाँ करंट आ जाए वहाँ केसीएल लगेगा, ठीक। इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें क्या बताया था, एक नोड होता है आपका, नोड पे अगर 2 करंट आ रहे हैं आपके, ठीक है, और ये जैसे मेरा करंट जा रहा है आपका। आप मैथमेटिकली कोई चीज़ बताओ, जैसे इस पे 2 चीज़ आ रही है, वो बन के 1 निकल गई, तो मतलब इन दोनों का सम वो तीसरे के बराबर हो गया। तो वही बात केसीएल का रूल हो गया कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये तो आपका कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 प्लस I2, मतलब एक को आपको पॉजिटिव लेना है, तो इसके हिसाब से वो क्यों लेना होता है, क्योंकि एक नोटेशन को अपने
प्रीफर करते हैं। अगर मैं I3 इधर लिखता, I3 इधर लगता तो माइनस I3 आता ना, तो इनकमिंग को पॉजिटिव लिया, आउटगोइंग को नेगेटिव ले लिया। तो वो यही तो चीज़ बता रहा है कि सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन है, अब ये सारे नोड हैं। अब मैं अगर इस नोड की बात करूँ, ये नोड है देखो आपका, है ना, ये नोड है आपका। अब इस पे देखो 9 मिली एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 मिली एम्पियर इधर जा रहा है, मतलब इसमें 1 मिली एम्पियर यहाँ ऐड हुआ होगा, तभी तो 9 और 1 10, 9 और 1 मिल के 10 होके और आगे चले गए। यही है ना, मैथ से देखो आप, ऐसे इजी वे में देखो, 9 और 1 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा ना। अब I2 की डायरेक्शन ऊपर है, तो अगर मेरे को ऊपर इसने पॉजिटिव ले रखा है I2, नीचे लेना होता है मेरे को, क्योंकि 1 मिलाना है ना, 9 इधर से आ रहा है तो 1 इधर से आएगा, तभी तो इधर 10 जाएगा। तो मतलब ऊपर अगर -1 होगा तो नीचे +1 होगा ना। मैंने क्या बताया, इनकमिंग पॉजिटिव है तो आउटगोइंग नेगेटिव होगा। तो इस I2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 मिली एम्पियर, ठीक है, -1 मिली एम्पियर। यहाँ से I2 आ गया आपका -1 मिली एम्पियर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। अब देखो ये -1 मिली एम्पियर है, ठीक है, ये 9 मिली एम्पियर है, ये I1 है। अब ये 12 मिली एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 12 मिली एम्पियर आ रहा है, 9 मिली एम्पियर इधर चला गया। अब ये 12 आया, इसको डिवाइड किया किस में, इस नोड पे देखो, ये 2 इधर बाहर गए, ये 2 बाहर जा रहे हैं ना, और इस पे 12 आया आपका, इस पे 12 आया, तो 12 दो में डिवाइड हुआ, 9 इधर हो गया, तो इधर कितना जाएगा, 3 जाएगा सर, 3 मिली एम्पियर जाएगा, 3 जाएगा ना। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये 3 मिली एम्पियर। अब 3 और -1 कितना होता है, 2, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मिली एम्पियर। अब देखो 10 + 2 12 हो गया ना, अपने आप ही 12 हो गया ना, तो ये आ गया आपका 2 मिली एम्पियर। अब देखो गॉसियन सरफेस का मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 पार्ट में अगर यहाँ पे डिवाइड करता, ये ऊपर और ये नीचे, अगर मैं देखता कि ऊपर कितना करंट जा रहा है, नीचे कितना करंट जा रहा है, तो देखो ये डायरेक्शन नीचे है 12 मिली एम्पियर, ठीक है। ये I2 ऊपर प्लस है, नीचे मतलब I2 की वैल्यू माइनस है, तो रियल में इसकी डायरेक्शन कैसे है, नीचे है सर, ये नीचे है ना, और ये आपकी ऊपर है, ये आपकी ऊपर है, ठीक है। तो ये 3 और 10 इस सरफेस के अकॉर्डिंग मैं देखूँ, 3 और 10 ऊपर है, तो 10 + 3 मिली एम्पियर, और 12, और ये I2 की डायरेक्शन नीचे है ना, यहाँ से 12 है, I2 की डायरेक्शन नीचे है, तो 12 + 1 मिली एम्पियर। अब देखो ये 13 मिली एम्पियर हो गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी 13 हो गया, तो इक्वल आ रहे हैं ना। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी, अगर मैं कोई सरफेस को ऐसे देखता हूँ, उसके ऊपर का करंट और नीचे का करंट बराबर होना चाहिए, ऊपर जाने वाला करंट नीचे जाने वाला करंट बराबर होना चाहिए कट करने पे, ठीक है। तो ये KCL आपका फॉलो हो गया इसके अंदर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, मैंने एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया KCL के भी। ये भी करंट पूछ रहा है तो ये भी KCL का है, डायरेक्ट फटाफट बता दो सर। मैं इस नोड की बात करता हूँ, इस नोड की बात करता हूँ, इस नोड की बात करता हूँ। यहाँ से 8 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 10 जा रहा है, तो इसमें 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 10 होगा। तो +2 IY की वैल्यू +2 एम्पियर होगी, IY आ गया, है ना। अब देखो ये +2 आ गया। अब इधर देखो 14 जा रहा है, इधर 14 जा रहा है, देखो बाहर जा रहा है 14। इस नोड पे अगर मैं बात करूँ, इस नोड की बात करूँ, इधर कितना जा रहा है, 8 जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, 14 जा रहा है, ठीक है। इधर कितना आ रहा है, IZ आ रहा है, यही है ना। तो मतलब 2 बाहर जा रहे हैं, 2 बाहर जा रहे हैं, 1 अंदर आ रहा है, तो अंदर आ रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, उनके बराबर, तो 18 और 8 14 और 8 14 अच्छा 20 और 2 22। तो IZ की वैल्यू कितनी होगी, 22। इजी था ना। IX की वैल्यू बता दो, IX की वैल्यू देखो, ये नोड है आपका, ये नोड है आपका, ये 6 इधर से आ रहा है, इस पे ये 6 इधर से आ रहा है, ये 14 इधर से आ रहा है, और ये IX बाहर जा रहा है, IX बाहर जा रहा है, और IZ भी बाहर जा रहा है, IZ भी बाहर जा रहा है। तो 14 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 14 + 6 ये आ रहे हैं इक्वल्स टू, या फिर माइनस में ये दोनों प्लस लिए हैं तो फिर आगे माइनस साइन करके बराबर 0 कर दूंगा, या फिर इक्वल टू कर दो। ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनके बराबर कर दो। तो IX और IZ, IX की वैल्यू कितनी है, IX की वैल्यू आपको
निकालनी है, आई एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आई जेड की वैल्यू कितनी है, 22 है। 22 है तो आई एक्स कितना आ गया, कोई भी तरीके से निकालो, 20 माइनस 22 यानी माइनस का 2 एम्पियर। 22 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। ठीक है, अगर आई एक्स यहाँ से निकालते तो भी ये आता। देखो आई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखो, 10 आ रहा है, 10 जा रहा है, 10 प्लस 6 कितना हुआ, देखो 10, 6 बाहर जा रहा है। आई एक्स आ रहा है 10 और आई एक्स आ रहे हैं 6 और आई वाई बाहर जा रहा है, तो 10 प्लस आई एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस आई वाई। ठीक है, तो 10 आई एक्स मेरे को निकालना था, 6 था, आई वाई की वैल्यू 2 होगी, तो आई एक्स कितना आ गया, 8 माइनस 10 यानी माइनस 2 एम्पियर। तो वही आया ना, वहाँ से आया वही आया। तो मतलब कहीं से भी निकालोगे वो वैल्यू सेम ही तो आएगी। आपने एक चीज़ नोट किया पे, इस नोड पे निकाली उस नोड पे, क्योंकि वो वैल्यू उतनी थी ना, क्योंकि इसमें केसीएल कहीं पे वॉयलेट्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है आपका। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन मैंने केसीएल, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए ना, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो केवीएल की बात, अब केसीएल बता दिया सर आपने, थोड़ा बहुत केवीएल का ही डिस्कस कर लो। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है लिया है मैंने, उसके लिए भी एक क्वेश्चन लिया है, अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, ये केसीएल की बात होगी, नोट कर लेना आप। ठीक है, और ये चीज़ें ना, ये चीज़ें आपको एकदम फंडामेंटल बताने के पीछे का रीज़न ये था कि आप बस ये चीज़ें आप 1 सेकंड देखते ही कर दो। अगर मैं फंडामेंटल वहाँ पे केसीएल कैसे आया, वोल्टेज करंट डिस्कस ही नहीं करता तो क्या मतलब था। अभी एक क्वेश्चन और अपने डिस्कस कर लेते हैं इस पर। तीसरा केसीएल देख लिया, अब 2 क्वेश्चन केवीएल के देख ले। पहले एक क्वेश्चन केवीएल का देखते हैं, बेसिक जब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने 3 क्वेश्चन में अपनों ने एकदम डिस्कस कर लिया, फिर 4th क्वेश्चन से अपने पुराने डिस्कस करने लग जाएंगे जो आ रखे हैं। एक्चुअली जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो खुद बनाओगे आप। आपका बस ये थोड़ा सा मैं मेमोराइज कराने के लिए 3 क्वेश्चन कराए मैंने शुरू में, कि आप थोड़ा सा याद कर लो कि मैंने केवीएल केसीएल क्या बताया था आपको, गॉसियन सरफेस क्या बताई थी मैंने आपको, है ना। तो इसलिए ये सब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है प्लस माइनस, ये यहाँ पे आपका दे दिया। ये कंपोनेंट है ना जिसके अक्रॉस वोल्टेज आपको गिवन है, क्योंकि आपको केवीएल लगाना है, तो केवीएल लगाना है तो वोल्टेज पता होनी चाहिए आपको, या फिर वोल्टेज निकालनी पड़ेगी आपको। पोलैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपोनेंट में कैसी पोलैरिटी दे रखी है। ये V1 है, ठीक है, और ये कंपोनेंट है जिसकी वोल्टेज V3 है, प्लस और माइनस है। अब आपको क्या निकालना है, V1, V2, V3, ये बताओ वोल्ट्स वोल्ट्स वोल्ट। ये जो क्लास में तो हो ही रहा है, आपको जब ये शीट्स प्रोवाइड कराए तो आप क्या करोगे, आप नोट से नहीं, आप रफ में इन 2 शीट्स के क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इन पे इन दोनों को आप सोल्व करोगे खुद से। ठीक है, वापस से, है ना, ये तो क्लास में से डिस्कस हो ही रहा है। अब देखो केवीएल को कैसे डिस्कस करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था कि आपको मेश में वोल्टेज नाम आ जाए तो मेश, और करंट नाम आ जाए तो नोडल। अभी मेश और नोडल एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, बस मेश में लगेगा और वो करंट है वो नोड पे लगेगा, इसलिए वो नोड पे लगा रहे थे। अभी केवीएल है, केवीएल में मैंने क्या बताया था, केवीएल को मैंने क्या सिखाया था कि जैसे जैसे जाना, जैसे एक डायरेक्शन फिक्स मान लो, ये डायरेक्शन मैंने फिक्स मान ली, अब मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तीनों में ही क्लॉकवाइज मान ली मैंने। 3 मेश दिख रही है ना, लूप नहीं लेंगे, मेश ही लेंगे। ठीक है, मेश में लगेगा, केवीएल मेश में बताया था और ये नोड पे बताया था। ठीक है, ये लगेगा। अब मैंने क्या बताया था, जहाँ से चलना है वही सिंबल लेना है। तो मैंने पहला ये माना, ये पहला मेश माना मैंने, ये दूसरा माना और ये तीसरा माना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे पहला लगाना है तो ये माइनस साइन आ रहा है ना, तो -10 वोल्ट। ठीक है, अब ये प्लस साइन आ रहा है, +5 वोल्ट। अब ऊपर नीचे नहीं देखना, आपको देखना है कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें +20 आ रहा है, +20 वोल्ट, प्लस V1 जिसमें लगाना है वही निकाल दो। अब V1 की वैल्यू अननोन है, बाकी सब चीज़ पता है। 20 और 5 25 में से 10 गया 15, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20, 25 -10 +15, इधर जाएगा तो -15 वोल्ट।
तो ये V1 आ गया आपका, ये V1 आ गया। अब देखो V2 की वैल्यू इससे निकल जाएगी, फिर V3, क्योंकि इसमें तो तीनों ही अननोन है। अब V1 पता लग गया, 2 अननोन है, ये पता लग जाएगा तो इसमें लगा देंगे। तो पहले उसमें लगा के देखो, उसमें लगाओगे तो क्या आएगा, जैसे मैंने ये डायरेक्शन ली है, ऐसे चलना है तो +50, प्लस साइन आया ना, जा रहे हैं तो +50। अब इधर से क्या है, माइनस साइन आया तो -V2, इधर से क्या है, माइनस साइन आया -20, आगे कुछ है नहीं तो =0। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 को इधर भेज दिया, =30 वोल्ट आ गया आपका, आ गया ना V2 30 वोल्ट। अब इसमें लगा दो, V1 पता लग गया, V2 लग गया, तो V3 यहाँ से निकल जाएगा। देखो ऐसे लिया है मैंने, तो यहाँ से चलो -V1। जो नोटेशन मैंने शुरू में सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था कि जो नोटेशन अपने लेते हैं उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। मैंने क्लॉकवाइज नोटेशन ली है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो आंसर सेम आता, बस अपने वो एंटी क्लॉकवाइज को फिर रिस्पेक्ट करना पड़ता है कि एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ता। ठीक है, तो वो माइनस प्लस अपने आप सही हो जाता है बाद में जब रिजल्ट आता है। तो ठीक है, -V1 + V2 + V3 है ना, -V1 + V2 + V3। पहले माइनस ही आ रहा है ना, पहले माइनस आया, फिर इधर गया तो प्लस आया, फिर इधर गया तो प्लस आया, तो +V3 = 0। V1 की वैल्यू कितनी है, -15, तो -15 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, 30 + V3 = 0। अब V3 क्या आएगा, 30 और ये 15 कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 30 और 15 45, उधर जाएगा तो -45 वोल्ट, -45 वोल्ट। ये KVL KCL को एक तरह से समझा दिए 3 क्वेश्चन के अंदर। अब आपको KVL KCL कैसे लगाना है वो तो समझ में आ गया। अब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दो हमको कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब IAS और गेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। तो मैंने इसी तरह से क्वेश्चंस लिए हैं कि पहले आपको एकदम फंडा समझाऊं कि कैसे क्या करना है, फिर अपने अच्छे क्वेश्चंस करें उस पर बेसिस। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, अब अपने देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब अपने जो 4th क्वेश्चन करेंगे ना वो IES में आया हुआ क्वेश्चन है, IES ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, IES ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बोलेंगे सर हमारा तो IES, अरे आप लोग देते हो ना, या तो इलेक्ट्रिकल से देते हो या ETE से देते हो, है ना। तो अगर आप ये मत सोचना कि आपके लिए भी नहीं है, तो आपके लिए भी है, आपके लिए है, क्योंकि आप लोग भी तो IES की तैयारी करते हो, सिर्फ गेट की थोड़ी करते हो। और गेट के अंदर जो एक के नंबर आते हैं वो डायरेक्ट IES से भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसमें गेट और IES दोनों को लिया है मैंने, ताकि आप जो दोनों की तैयारी कर रहे हो ना उसकी फ़ायदा हो। जो 4th क्वेश्चन की अपने बात करें, इस सीट्स के अंदर मैंने जो लिया है, आपको निकालनी है VX, आपको निकालनी है VX। इसमें क्या दिया आपको, 15 वोल्ट, 1 ओम, ±10 वोल्ट, 4 ओम। अच्छे लेवल की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने, आप चिंता मत करो, आपको एक एक चीज़ बढ़िया क्वालिटी में प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी फ्री में। क्योंकि हमें पता है बहुत मेहनत लगती है, आप कोचिंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इतनी हैं, तो आप लोगों को फ्री में अगर अच्छा मटेरियल मिल जाए तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग क्रैक करो ना, ये सब पढ़ के, हमसे पढ़ के, या ना फ्री में एजुकेशन लेके आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, ताकि हमें भी प्राउड फील हो, आपको भी प्राउड फील हो। ठीक है, कि हमने भी कुछ अच्छा काम किया है। ओके, तो ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका और एक क्वेश्चन आपका यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये है, ये 44 मिली एम्पियर है, ये 5 किलो ओम है। ठीक है, ये 1 किलो ओम है। ठीक है, ये 2 किलो ओम है आपका, और ये इधर आपका 3 किलो ओम है। और आपको यहाँ से I निकालना है, I की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपका IES का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ये अपने डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, बताओ इसको कैसे करोगे।
बताओ कैसे करोगे, केवीएल लगाओगे, केसीएल लगाओगे, क्या करोगे इसके अंदर बताओ। आपको Vx की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये आप बताओ Vx कितना हुआ, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये आपको बताना है कि Vx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सर इसमें तो मैं क्या, इसमें मैं करंट I मान लेता हूँ और फिर निकालता हूँ, मैं इसमें KVL लगा देता हूँ ना, KVL, क्योंकि वोल्टेज दिख रही है मेरे को। बट सर इनके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज नहीं पता है ना, इसके अक्रॉस क्या होगी, इसके अक्रॉस क्या होगी, तो क्या चिंता है, नहीं पता है तो निकाल लेंगे। इसमें निकालो आप, I लगाओ, करंट I माना। अब निकालो आप क्या, -15 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितनी होगी, प्लस में करंट एंटर करेगा, माइनस, इसमें भी प्लस में करंट एंटर करेगा, माइनस, तो प्लस V = IR, तो ये I हो गया, V = IR तो 4I हो गया। तो लगाओ माइनस का 15 वोल्ट, प्लस का -15, प्लस का I, प्लस का 10, प्लस का 4I और प्लस का 30, ये आ गया =0, यही आएगा ना। -15 प्लस I प्लस 10 प्लस 4I प्लस 30 =0। यहाँ से देखो आप निकालोगे तो 5I -15 30 प्लस 10 40 -15 25 -25 हो जाएगा, क्योंकि +25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, -5 एम्पियर। जो माननी है ना अपनों ने I, वो इसके अंदर उल्टी होगी। क्यों होगी, देखो एक रीज़न है इसका कि मैंने I माना, मैंने क्या माना कि 15 वोल्ट और 10 वोल्ट और ये 30 वोल्ट और 10 वोल्ट में से मैंने मान लिया कि सबसे ज़्यादा 15 वोल्ट दे रहा था, मैंने ऐसे मान ली, कोई डायरेक्शन मैंने कहा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको पता है 15 दे नहीं सकता इतनी एनर्जी, तो ये यहाँ पे ये नहीं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये होता ना 30 वोल्ट, तो ऐसे माननी चाहिए थी। वो आ गई ना, देखो वो आ गई अपने आप। जब आपने आंसर निकाला तो I की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब करंट आपने जो लिया है उसका उल्टा आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका मेजर है ना 30 वोल्ट्स, देखो पता लग गया, अपने आप आ जाता है। वो एक रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो साइन उल्टा आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब जो मानी है उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब जैसे ये आपका, ये है आपका, वापस से बनाता हूँ मैं, ये 15 वोल्ट है, ये 1 ओम है, 1 ओम के अक्रॉस ये I था। अब I उल्टा लेना पड़ेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5। समझ गए, ऐसे करंट आएगा ना, अब इसमें प्लस से एंटर होगा तो 5, फिर प्लस माइनस, ये आपका 10 वोल्ट है, यहाँ पे ऐसे करंट आएगा, प्लस माइनस 4 × 5, 4 × 5 यानी 20, ये 4 ओम है ना, ठीक है, इनटू में ये आपका 30 हो गया। अब आपसे क्या पूछिए, सर मेरे से पूछिए यहाँ पे वोल्टेज Vx कितनी होगी, ये Vx अपने से पूछिए। तो अपने पूरे में लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही लगा दो। जब आपको गिवन है कि इतनी पूछी है तो इतने में लगा दो, यहाँ से लगाओ -Vx, क्योंकि ये Vx क्या है, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल है, तो इतने में लगा दो ना, मेरे को इतनी पता है -Vx है। या फिर इसको या तो KVL लगाओ ऐसे कि -Vx -20 + 30 = 0। या आप ऐसे कह सकते हो ना कि ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज = ये वोल्टेज, ये भी कह सकते थे, तो वो KVL से आ गया। तो Vx को उधर भेज दो, तो Vx = आपका कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो Vx आपका कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो Vx की वैल्यू 10 वोल्ट थी, ठीक है। Vx की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10 वोल्ट आ गई आपकी, ठीक है, 10 वोल्ट आ गई, ओके। अब देखो Vx की वैल्यू आपकी 10 वोल्ट आ गई। अब अपने को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया आपने, तो अपने आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Vx 10 वोल्ट आ गया आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आज का, अपने 5 क्वेश्चन, ठीक है, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। कहोगे सर 1-1 घंटा एक क्लास पढ़ाते हो हैं, चलो कोई ना, छोटी छोटी ड्यूरेशन में करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो क्लास तो 1-2 घंटा 3 घंटा इतनी होती है,
बट इसमें क्या रहता है कि बच्चे क्या कहते हैं, कभी कभी कंप्लेन करने लग जाते हैं कि सर 1-1 घंटा की क्लास नहीं, थोड़ा कम टाइम में ड्यूरेशन में शॉर्ट वीडियोज़ रखो। तो उस हिसाब से मैंने सोचा उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 44 मिली एम्पियर दिया है, यहाँ पे 5K है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस हिसाब से टाइम के हिसाब से देखें तो शायद आधी घंटा की अप्रोक्स हो गया होगा। 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, ठीक है, और 3 किलो ओम। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 3 किलो ओम, और यहाँ से आपको आई पूछा है। अब अपने क्या करेंगे, देखो सर आपने सीरीज पैरेलल सिखाया, हमको सीरीज पैरेलल दिखाया, तो 3K और 1K पैरेलल में इसमें पूछा है, तो अपने करंट डिवीजन रूल लगा देंगे सीधा, क्योंकि आपको दिख रहा है 44 मिली एम्पीयर करंट, इसमें भी तो 44 जाएगा। अब ये 44 डिवाइड होगा इन 3 में, तो क्यों ना मैं इन 2 को पैरेलल कर दूं और फिर इसमें करंट डिवीजन रूल लगा दूं, क्योंकि करंट डिवीजन रूल लगता है पैरेलल में। तो कर दो सर, 3K और 1K को पैरेलल कर दो, तो कितना आएगा 3K इंटू 1K अपॉन 3K प्लस 1K, यानी 3K स्क्वेयर अपॉन 4K, यानी 3K बाय 4 आ गया। अब ये सर्किट क्या रह गया आपका 44 मिली एम्पियर, ये 5K, यहाँ से भी सेम ही करंट जाएगा, 5K का कोई मतलब ही नहीं है, तो रिडंडेंट हो गया। अब ये एक हो गया आपका 3K बाई 4, और ये एक हो गया आपका 2K, क्योंकि इसमें निकालना है तो टारगेट टर्मिनल है, इसको तो पैरेलल, इसको तो अपने सोल्व नहीं कर सकते थे, सीरीज पैरेलल में इसमें निकालना था ना। अब ये 44 मिली एम्पियर डिवाइड होता इसमें, तो मैंने इनको एक ही कर लिया, तो जितना इन 2 में डिवाइड होता है वो 1 में हो जाएगा। अब 44 मिली एम्पियर टोटल करंट है, इसको 2 में डिवाइड करना है, ये वाला निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल में बताया था अपोजिट लेना होता है, तो आई मेरे को निकालना है, तो टोटल करंट 44 मिली एम्पियर इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3K बाई 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2K प्लस 3K बाई 4। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा 44 मिली एम्पियर इंटू 3K बाई 4 इज डिवाइडेड बाई 4 टू जा 8, 8 और 3 11K बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, K से K कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, 11 4 जा 4 3 जा 12, तो 12 मिली एम्पियर आपका आई आ जाएगा। इजी थे ना। तो ये 5 क्वेश्चन आज अपन बेसिक्स डिस्कस किए, अगले वाले में इसका एक्स्ट्रा लेवल, फिर अगले वाले में और एक्स्ट्रा लेवल, तो ऐसे 20 क्वेश्चंस अपने क्लास में ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाया 15 किए, 16 किए, तो 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। बाद में ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगे, जैसे जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा नेटवर्क या फिर कोई टॉपिक आप अगर डिमांड करोगे तो अपने उस पर एक प्रैक्टिस सेट तो ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप में मैं अवेलेबल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसके अलावा जैसे क्लास के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आप लोग अपने डाउट्स भेजोगे टेलीग्राम के अंदर, वो अपने सोल्व करेंगे अलग से क्लास में, ठीक है। तो बने रहिए, और ये चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो इनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इनको देखें, जिनको ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें पहुँचें, ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सकें और गेट का पेपर अच्छे से पूरी डेप्थ में एजुकेशन लेके दे पाए हम गेट के साथ। तो बने रहिए, आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ओके।